नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी TGT आर्ट की तैयारी, PGT या फिर LT ग्रेड की तैयारी में व्यस्त हैं। व्यस्त हैं ना आप लोग? अगर व्यस्तता है तो एक बार व्यस्तता का परिचय दें, फिर क्लास पे चला जाएगा। आज की जो ये क्लास होगी, आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर को हम लोग जो क्लास करेंगे वो क्लास 10 का डोज भी होगा। 10 का डोज का भी कुछ क्वेश्चंस रहेगा, साथ में समसामयिक कलाकार भी इसमें रहने वाले हैं। तो दोनों एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए क्लास पे चलते हैं। सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी। राम कुमार की बात करते हैं तो 1924 से 2018 का इनका टाइम पीरियड होता है। 1924 में शिमला हिमाचल प्रदेश में राम कुमार जी का जन्म हुआ था। राम कुमार ने कला की विधिवत जो प्रारंभिक शिक्षा वो नहीं ली है। राम कुमार ने अर्थशास्त्र में MA सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से किया है। राम कुमार ने MA में अध्ययन करते हुए सैलोज मुखर्जी के निर्देशन में शारदा चरण उकील ऑफ आर्ट्स कॉलेज नई दिल्ली में समकालीन कक्षाओं में कला का अध्ययन भी किया है। पेरिस में जाकर के राम कुमार ने आंद्रे लहोते और फेर्नांड लेंजर के निर्देशन में भी कला की शिक्षा ग्रहण की है। राम कुमार मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार थे मित्रों, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। राम कुमार ने भारत में अमूर्तता की शुरुआत की थी। सन 1960 से 1970 के दौरान राम कुमार ने दृश्य चित्रों का ज़्यादा चित्रण किया है। वाराणसी श्रृंखला में राम कुमार ने वहाँ के लोगों को, घाटों को, नावों को, बालू को, रेत को, गंगा जी को आदि समूचे वातावरण को धूमिल हल्के रंगों में निखेरने का काम किया, निदर्शाने का काम किया। राम कुमार चित्रकार के साथ साथ लेखक भी थे मित्रों। राम कुमार के चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी होती है शिमला में 1948 में लगती है। राम कुमार द्वारा वाराणसी चित्र श्रृंखला पे बनाई गई चित्र श्रृंखलाएं बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तैल व एक्रेलिक रंगों से राम कुमार का जो है समान अधिकार था। तैल और एक्रेलिक रंगों में राम कुमार का समान अधिकार था। इस पे खूब ज़्यादा काम किए, एक्रेलिक माध्यम में भी और तैलीय माध्यम में भी। राम कुमार ने शिल्पों में विसर्जन में सृजन, विलय में लय तथा शिल्प में सत्यम शिवम सुंदरम का समावेश प्रभावशाली रहा है। शहर का सांस्कृतिक बिखराव और काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद के धुंधले प्रतीक राम कुमार ने चित्रित करने के काम में लगे रहे और किए भी। राम कुमार की एक कृति है बैंड गांव। बैंड गांव, अरे बैग बॉन्ड है भाई, बैग बॉन्ड। बैग बॉन्ड को क्रिस्टी की नीलामी में न्यूयॉर्क में बिकती है, $1.1 मिलियन में बिकती है मित्रों। बैग बॉन्ड कितने में बिकी? $1.1 मिलियन में बिकी। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार राम कुमार ही होते हैं। राम कुमार को JD रॉक फेलोशिप 3rd का जो है अवार्ड भी मिल चुका है न्यूयॉर्क में। उत्तर प्रदेश सरकार का मुंशी प्रेमचंद्र पुरस्कार 1972 में इनको प्राप्त हो चुका है। राम कुमार को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2003 में प्राप्त हो चुका है। 2010 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इनको लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट अवार्ड 2010 में दिल्ली में मिला है। राम कुमार की अगर बात करते हैं तो 1971 में इन्हें पद्मश्री जो चौथा अति महत्वपूर्ण सम्मान होता है वो प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया गया। अमेरिका में JD रॉक फेलर 3rd फंड स्कॉलरशिप से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। राम कुमार ने 10 भारतीय कलाकारों प्रदर्शनियों को अमेरिका में आयोजित किया था। राम कुमार की मृत्यु जो है 14 अप्रैल 2018 को 94 वर्ष की आयु में दिल्ली में ही हुई है। जन्म कहाँ हुआ? शिमला में। कब हुआ? 1924 में। मृत्यु कब हुई? 1918 में। 1918, अरे भैया 2018, ठीक है, 94 वर्ष की आयु में। कुछ खास दृश्यों की बात करते हैं, जैसे सेंट टाउन इनका बढ़िया दृश्य है, सोरो बढ़िया रचना है, 3 वुमेन बढ़िया रचना है, लैम्ब्रिंथ ऑफ अ टाउन की बात हो बढ़िया चित्र है, 2 फिगर्स की बात हो, 2 सिस्टर्स की बात हो, लिथोग्राफी में इन्होंने दर्शाया, राम कुमार का बढ़िया चित्र है। अतीत की बात आती है, तैलीय रचना है, 1958 में बनाया है। और बात करते हैं तो 1958 में सपना तैलीय चित्र है, बढ़िया है। 1965 में श्रद्धांजलि बहुत अच्छा दृश्य है तैलीय माध्यम में। 1965 में नगर दृश्य को दर्शाने का काम राम कुमार ने किया है। और 1982 में उड़ान, इसको भी तैलीय दृश्य में दर्शाया है। 1966 में बसंत को भी तैलीय माध्यम में दर्शाया है। और 1961 में धार, लद्दाख, बनारस सीरीज जैसी शिमला सीरीजों को भी दर्शाने का काम राम कुमार का रहा है। तो ये सब बढ़िया बढ़िया चित्रों में है और चित्र श्रृंखलाओं में है, तो इनको आपको याद रखना होगा। इनसे जो क्वेश्चंस बन सकता है मित्रों,
ये मनुष्य का सभ्यता वाला चित्रकार होता है, ये आपको याद रखना होगा। आंद्रे लेहोत और फेर्नांड लेंजर के निर्देशन में कला शिक्षा ली थी, ये आपको याद रखना होगा। शिमला में इनका जन्म हुआ, ये आपको याद रखना होगा। इसके साथ 2010 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है मिलता है, वो लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट अवार्ड को याद रखना होगा। 10 भारतीय कलाकार प्रदर्शनी अमेरिका में आयोजित होती है, उसमें भी रामकुमार शामिल रहे हैं, ये आपको याद रखना होगा। और सपना के साथ नगर दृश्य और शिमला सीरीज तो आपको याद ही रखना होगा। बात करते हैं अगले कलाकार की, कंवल कृष्ण नाम होता है। कंवल कृष्ण की अगर बात करते हैं 1910 से 1993 का इनका टाइम पीरियड होता है। कंवल कृष्ण का जन्म 1910 में मांटगोमरी में हुआ था। कंवल कृष्ण गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स से कला की डिप्लोमा लेते हैं। पेरिस में कंवल कृष्ण ने ग्राफिक तकनीकी में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कंवल कृष्ण ने जल रंग और ग्राफिक माध्यम में खूब ज्यादा प्रयोग भी किए हैं। तिब्बत यात्रा से कंवल कृष्ण कला का नवीन माध्यमों में शायरा चित्रों को चित्रित करने का काम करते हैं। श्वेत रंग कंवल कृष्ण का प्रिय रंग रहा है, जिसके माध्यम से अपने तिब्बत के हिमाच्छादित विशाल पर्वत, झरने, नदी, सूर्य की रंगों में बिरंगी किरणों को दर्शाने के लिए जो है आपने समाहित कर लिया। तो यानी सफेद रंग में दृश्य दर्शाना कंवल कृष्ण की सबसे प्रिय विशेषता रही है। कंवल कृष्ण के प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं, मांडू रचना बहुत फेमस है, शिवरिंग रचना बहुत फेमस है, स्तन रचना बहुत फेमस है, नार्वे बहुत अच्छा दृश्य है। इसके साथ कालिंगपोंग डंकीज की अगर बात आती है, ऐसा दृश्य भी कंवल कृष्ण ने बनाया। टेम्पल की बात हो, बहुत अच्छा दृश्य है कंवल कृष्ण का। जनाजा की अगर बात आती है, कंवल कृष्ण की अच्छी रचनाओं में शुमार है। और आगे देखा जाए मित्रों तो कंवल कृष्ण की शैलियों में प्राच्य व यूरोपीय शैली, प्राच्य और यूरोपीय शैली का अद्भुत संयोग होता है। भारतीय सैन्य दल के साथ कुछ समय आप कश्मीर में रहे, जहां पर युद्धरत भारतीय सेना के चित्र को भी बनाने का काम किए। कंवल कृष्ण का आप जानते हैं दुखद निधन 1993 में होता है, 1993, तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं, के.एस. कुलकर्णी का नाम पढ़ते हैं। कृष्ण शामराव कुलकर्णी, इनका पूरा नाम आपको हर हाल में याद रखना होगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है मित्रों। के.एस. कुलकर्णी का जन्म 1918 में बेलगाम कर्नाटक में होता है। कृष्ण शामराव की प्रारंभिक शिक्षा जो है पूना से हुई है, पूना से। 1940 में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से कला में डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। और के.एस. कुलकर्णी देश विदेश की प्रमुख कला दीर्घाओं में लगभग 71 से अधिक कला प्रदर्शनियां लगा चुके हैं। के.एस. कुलकर्णी को अमेरिका से रॉकफेलर फाउंडरशिप जो है स्कॉलरशिप प्राप्त हो चुका है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1955 में और 1958 में, 1965 में इनको 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार दे चुकी है। किसको? के.एस. कुलकर्णी को। और आगे चले मित्रों तो आगे कहा जा रहा है म्यूरल और कंक्रीट मूर्तिशिल्प कला मेले और अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों से प्रदर्शित करने हेतु भी भारतीय सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। के.एस. कुलकर्णी 1972 से 1978 ईस्वी तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में ललित कला संकाय के डीन भी रहे हैं। के.एस. कुलकर्णी को साहित्य कला परिषद नई दिल्ली से कला सम्मान और एमेरिस्ट प्रोफेसर की उपाधि भी प्रदान की गई है। के.एस. कुलकर्णी त्रिवेणी कला संगम 1945 से 1955 तक और दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्यों में नाम आता है। 1972 से 1979 ईस्वी के मध्य आप उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी लखनऊ के भी अध्यक्ष रहे हैं। 1982 में कुलकर्णी को जो है सभासद चुना गया। सभासद आप जानते हैं राजनेता होता है, सभासद जो म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है, जैसे गांव में प्रधानी होती है ना, ऐसे शहर में जो है सभासद होते हैं। फिर सभासद के बाद पार्षद होते हैं, पार्षद के बाद फिर वहां पे मेयर होते हैं, तो सभासद चुने गए। 1996 में के.एस. कुलकर्णी ट्रस्ट फाउंडेशन की स्थापना युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने की है। कुलकर्णी ने एक म्यूरल चित्र के रूप में अपना जीवन जो है साइन बोर्ड और बिलबोर्ड के चित्रण से प्रारंभ किया था। कुलकर्णी यूरोपीय दृश्य चित्रण और फिल्म पोस्टर से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। कुलकर्णी ने अपने अध्ययन कला में वास्ट टेक्निक के साथ साथ यूरोपीय अकादमिक शैली का भी खूब ज्यादा कार्य किया है। के.एस. कुलकर्णी म्यूरलिस्ट के साथ साथ श्रेष्ठ व्यक्ति चित्रकार के रूप में भी फेमस है। तो म्यूरलिस्ट तो हैं ही, उसके साथ पोर्ट्रेट यानी व्यक्ति रचनाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। खजुराहो और आदिम कला पर आधारित लगभग 200 पेन व स्याही रेखा चित्रों की श्रृंखला अंकित की, जिसमें दिल्ली में प्रदर्शन करने का काम भी किया है। किसने किया? के.एस. कुलकर्णी ने किया। के.एस. कुलकर्णी की प्रारंभिक कला अजंता और राजस्थानी कला परंपराओं से प्रभावित रही है। के.एस. कुलकर्णी ने चोल प्रतिमाओं, अमेरिकन और एरस्ट्रक्शंस कला, अजंता, कांगड़ा आदि कला शैलियों की लयात्मक ताजगी, सरलता और प्रवणता की अद्भुत समन्वय अपनी कला शैलियों में किया है। के.एस. कुलकर्णी एक श्रेष्ठ भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार और छायाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। के.एस. कुलकर्णी भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्रमुख नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों के छवि चित्र बनाने में सिद्धस्त रहे हैं, यानी कार्य भी किया है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी का,
डॉक्टर राधाकृष्णन जी का, डॉक्टर संजीव रेड्डी जी का जो है दृश्य इन्होंने बढ़िया से बनाया है। ये प्रमुख दृश्य हैं। के.एस. कुलकर्णी के जो प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो माता व पुत्र का नाम आता है, पनघट का दृश्य आता है, कबाड़ी का दृश्य आता है, खेत का दृश्य आता है, बैल का दृश्य आता है, टोकरी लिए लड़की म्यूजिशियंस की बात आए ये दृश्य है, क्वीन दृश्य है, क्वीन के साथ वुमेन इन रेड साड़ी की बात आए ऐसा दृश्य है, थ्री सिस्टर्स की बात आती है ऐसा दृश्य है, द स्टोरी टेलर की बात आए ये भी है, मदर एंड चाइल्ड की बात आती है, के.एस. कुलकर्णी का बढ़िया दृश्य है, फ्लूट प्लेयर्स की अगर बात आती है के.एस. कुलकर्णी का दृश्य है, सिटी स्कैप की बात आती है के.एस. कुलकर्णी का दृश्य है, चेरियट की बात आती है के.एस. कुलकर्णी का दृश्य है, कृष्ण गोविंद गोपीज की बात आती है, ये भी बहुत बढ़िया दृश्य है और के.एस. कुलकर्णी के द्वारा बनाया गया। तो ये सब नाम के.एस. कुलकर्णी के साथ दर्ज हैं। आप जानते हैं 1994 में इनका जो है दुखद निधन भी हुआ है, तो के.एस. कुलकर्णी को आप इसके लिए भी याद रखिएगा। जयाप्पा स्वामी की बात करते हैं। जयाप्पा स्वामी कला आलोचक, लेखक, दस्तावेज संग्रहकर्ता और एक कलाकार के रूप में विख्यात जया का जन्म 1918 में चेन्नई में हुआ। जयाप्पा की कला शिक्षा विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन कोलकाता से हुई है। कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स और ब्रिजिंग से भी सीखे हैं। उसके साथ जो है अबेरियन कॉलेज अमेरिका से भी ये कला शिक्षा प्राप्त की है। जयाप्पा को आईफैक्स नई दिल्ली का पुरस्कार भी मिला है। जयाप्पा को शिल्पी चक्र नई दिल्ली का सदस्य रहे हैं। और आगे चलते हैं तो जयाप्पा अनेक पत्र पत्रिकाओं में लेखन और आलोचक के रूप में भी कार्य किए हैं। जयाप्पा की प्रसिद्धि की अगर बात आती है, अवनींद्रनाथ टैगोर एंड द आर्ट ऑफ चित्र टाइम्स की बात हो, एंड इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न की बात हो, या इंडियन स्कल्पचर्स की बात हो, द क्रिटिक विजन की बात हो, सिलेक्टेड राइटिंग की बात हो, इन सभी पे बढ़िया बढ़िया पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। उसके साथ अगर देखा जाता है तंजौर पेंटिंग्स ऑफ द मराठा पीरियड्स की बात हो, इंडियन पेंटिंग्स ऑन द ग्लास की बात हो, छितिन्द्रनाथ मजुमदार की बात हो, कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट की बात हो, ये सभी बढ़िया पुस्तकों में इनके शुमार है। जयाप्पा स्वामी राष्ट्रीय लिखकला अकादमी से सैलोज मुखर्जी पर प्रकाशित मोनोग्राफ का संपादन भी किया है। जयाप्पा स्वामी टेम्परा तथा जल रंग माध्यम में खूब ज्यादा काम किए हैं। तैलीय माध्यम में बने चित्रों को जया की पहचान बनाने में लगी हुई है, यानी तैलीय माध्यम में बने चित्रों से जया की पहचान बनने लगी है, खूब ज्यादा फेमस हुए। जया ने अपने चित्रों में प्रकृति और नारी को चित्रित करने का काम किया है। बस स्टॉप है, सहरा है, पर्वतों के दृश्य में नदी है, किनारा है, आद्य विश्व है, शोकाकुल स्त्री है, जया की बढ़िया कृतियों में शुमार है। जया के लोक शैली, कांच की कृति और लेखन सामग्री को आपने प्रयास द्वारा स्थापित रासाजा फाउंडेशन नई दिल्ली में संग्रहित भी किया है। तो ये कुछ खास बातें जयाप्पा स्वामी के लिए थी। आप जानते हैं जयाप्पा स्वामी का जो दुखद निधन है 1984 के आसपास हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे चलेंगे, देवयानी कृष्ण की बात करेंगे। देवयानी कृष्ण का जन्म 1918 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। देवयानी कृष्ण के चित्रण की विशेषताएं जो है लोक शैली, प्राकृतिक दृश्यांकन, खिलौने, मानवाकृति की भावनापूर्ण मुद्राएं रही हैं। देवयानी कृष्ण के लामा नृत्य चित्र तो अद्वितीय है। देवयानी कृष्ण जल रंग चित्रों में, रेखांकनों में और बातिक तथा ग्राफिक चित्रों की लोक कला से प्रेरित बिंबों का भी प्रयोग किया है। देवयानी कृष्ण अल्लाह सीरीज यानी एचिंग में बम बम भोले चित्रों की सीरीज बनाई है। देवयानी कृष्ण प्रकृति दृश्यों में बेहू, देवतावाद, तांत्रिक साधना, प्रतोषपाना और स्टिल लाइफ के साथ साथ खिलौने, मुखौटे आदि का भी सृजन किया है। देवयानी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई है मित्रों। देवयानी कृष्ण ने उच्च शिक्षा का जो अध्ययन है जे स्कूल ऑफ आर्ट से किया है। और आगे बढ़ते हैं तो देवयानी कृष्ण ने भित्तीय चित्रण में विशेष अध्ययन किया है, यानी दीवालों पर चित्रकारी के लिए विशेष अध्ययन देवयानी कृष्ण ने किया है। देवयानी कृष्ण को 1968 का त्रिनाले भारत का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है मित्रों। देवयानी कृष्ण की अगर बात आती है 2002 में इनका दुखद निधन भी हुआ है, तो ये बात भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कलाकार आते हैं प्राणनाथ मांगो। जन्म इनका 1923 में जो है पंजाब में हुआ है। प्राणनाथ मांगो चित्रकार, डिजाइनर, शिक्षाविद और कला आलोचक, मांगो कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली के प्रोफेसर इन फाइन आर्ट्स के पद से 1981 में सेवानिवृत्त हुए। प्रतिष्ठित कला आलोचक डॉक्टर CL फावरी ने मार्च 1958 में स्टेट्समैन में लिखा था, प्राणनाथ मांगो 2 डिजाइन प्रदर्शनी में शामिल हुए जो उन्होंने जलियांवाला बाग की स्मृति में बनाने वाले म्यूरल के लिए बनाए थे। प्राणनाथ मांगो जलियांवाला बाग सिंबल्स ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम कागज पर चारकोल माध्यम में बनाया है। वेंकटाचलम ने अपनी पुस्तक माई कंटेम्परेरीज 1966 में लिखा है कि प्राणनाथ मांगो भारतीय चित्रकारों की उभरती पीढ़ियों में एक युवा आधुनिक कलाकार हैं।
प्राणनाथ मांगो भारतीय लघु चित्रों से अधिक प्रभावित थे और चित्र की बनावट से प्राणनाथ मांगो लघु चित्रों के गुणों को अपनाए रखा है। प्राणनाथ मांगो का जन्म 1923 में पंजाब में हुआ था और प्राणनाथ मांगो के चित्र प्रभाववाद से प्रभावित रहे हैं। मांगो संप्रति ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड दिल्ली के आलेखन विभाग के निर्देशक भी रहे हैं। तो ये तो नाम प्राणनाथ मांगो का हो गया। आगे चलते हैं, रामेश्वर बूटा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रामेश्वर बूटा का जो जन्म है 1941 में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। रामेश्वर बूटा की कला की शिक्षा कहां से प्राप्त हुई? तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली से इनको कालित की जो है कला की शिक्षा प्राप्त हुई है। रामेश्वर बूटा किस कला संस्थान के सदस्य रहे हैं मित्रों? तो दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य रहे हैं। दिल्ली आर्ट कॉलेज से रामेश्वर बूटा ने कब चित्रकला का जो है डिप्लोमा प्राप्त किया? तो 1964 में प्राप्त किया है। रामेश्वर बूटा दिल्ली शिल्पी चक्र के सचिव कब रहे? 1968 से 70 के आसपास रहे हैं। प्रारंभ में रामेश्वर बूटा ने भूखे, दुबले पतले और हड्डियां दर्शाते श्रमिक वर्ग की व्यथा और दैनिक जीवन को चित्रित करने का काम करते रहे। सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है गोरिल्ला चित्र श्रृंखला है। किस चित्रकार ने चित्रित किया मित्रों? तो गोरिल्ला चित्र श्रृंखला को रामेश्वर बूटा के द्वारा दर्शाया गया है। रामेश्वर बूटा किस कला संस्थान के कला विभाग में प्रवक्ता पद पर रह चुके हैं? तो त्रिवेणी कला संगम में प्रवक्ता के रूप में कार्य किए हैं। 1997 ईस्वी में आईफैक्स नई दिल्ली में रामेश्वर बूटा को किस सम्मान से सम्मानित किया? तो कला विभूषण सम्मान दिया है इनको। और रामेश्वर बूटा की अगर बात करते हैं तो रामेश्वर बूटा को कला में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। 2013 के आसपास ये पुरस्कार दिया गया है। और आगे चला जाए, बूटा के लिए और क्या लिखा गया है मित्रों? तो बूटा बायोग्राफी ऑफ अ क्राइम नामक फिल्म किस कलाकार ने निर्देशित की? तो बायोग्राफी ऑफ अ क्राइम रामेश्वर बूटा के द्वारा निर्देशित की गई फिल्म है। 1990 के दशक में बूटा ने मेटामोफोर्सिस सीरीज पे कार्य भी किया है। रामेश्वर बूटा दिल्ली स्थित त्रिवेणी कला संगम के कला विभाग में किस वर्ष जो है विभागाध्यक्ष बने? तो 1967 में बने हैं। कौन सा चित्रकार शरीर पर बाल दिखाने के लिए ब्लेड के टुकड़ों से कैनवास को खुरच करके इच्छित प्रभाव पैदा करता है? तो ऐसा काम रामेश्वर बूटा जी का है। रामेश्वर बूटा ने अपनी प्रसिद्ध एप सीरीज किस दशक में चित्रित की? तो 1970 से 80 के दशक में फाइनली इन्होंने बनाई है। प्रमुख चित्र श्रृंखला की बात करते हैं, गोरिल्ला श्रृंखला बहुत फेमस है, एप सीरीज बहुत फेमस है, कैनवास पे तैलीय माध्यम में बनाया है, आदमी श्रृंखला है, और ये सब अच्छी रचनाओं में शुमार हैं। किसके? रामेश्वर बूटा के। और आगे देखा जाए तो रामेश्वर बूटा के प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो एप सीरीज इनका ज़्यादा फेमस है। द विनर और हिप्पीज की बात आती है, बढ़िया दृश्य है। आ डिवीजन की बात हो, द एनटोल्ड स्टोरी की बात हो, माई फ्रेंड्स की बात हो, प्रत्यारोपण की बात हो, कैनवास पे तैलीय माध्यम में है। सेवादार की बात हो, कैनवास पे तैलीय माध्यम में है। मेन सीरीज की बात हो, विंडोज की बात हो, लास्ट स्टेप की बात हो, ये सब बढ़िया दृश्य हैं और रामेश्वर बूटा के द्वारा बनाए गए। रामेश्वर बूटा चित्रकार के साथ साथ ग्राफिक कलाकार थे। रामेश्वर बूटा केवल और केवल पुरुष आकृतियां बनाते थे, ये खास बात थी। तो मित्रों, ये थे रामेश्वर बूटा जिनकी दिल्ली में जो है शिक्षा भी हुई, दिल्ली में जन्म भी हुआ और कला विभूषण सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। त्रिवेणी कला संगम से नवाजे जा चुके हैं। गोरिल्ला चित्र श्रृंखला ज्यादा फेमस है, तो इसको आपको याद रखना है। कौन है? जब चनहुदड़ों की बात आती है मित्रों, एनजी मजूमदार का राइट आंसर बनता है। आप बी विकल्प के साथ आंसर दे सकते हैं। आगे चले, उड़ती हुई अप्सरा अजंता की किस गुफा में मिलती है मित्रों? 2 नंबर का है, 10 नंबर का है, 17 नंबर का है और 11 नंबर का नाम दिया गया। उड़ती हुई अप्सरा की बात आती है, अजंता में है मित्रों, और 17 नंबर गुफा में आपको देखने को मिल जाती है। तो विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी। प्रमुख चित्र है गुलाम मोहम्मद शेख का है, जानकी रमन का है, केशियस पणिक्कर का है या फिर हरिदासन का है। आपसे पूछ लिया गया लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी मित्रों, रचना जीएम शेख की है, तो आप गुलाम मोहम्मद शेख के साथ आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर अपना बना सकते हैं। आगे चला जाए, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है 3 वादक शाण से लड़ाई प्रमुख चित्र है, क्या लुइस वासेल का है, पाब्लो पिकासो का है, मार्गन रशेल का है या फिर पीटर पाल रूवेंस का है। 3 वादक की बात हो रही है, शाण से लड़ाई की बात हो रही है, रचना अच्छी है और पाब्लो पिकासो की, तो आप विकल्प सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है? नाम कलयन का है, इल्लापुरा अंचल का है, धारापुरी का है और रजिष्ठा गुफा का नाम दिया गया। बाघ का पुराना नाम पूछा गया मित्रों, तो बाघ का पुराना नाम कालयान होता है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया स्वतंत्रता स्मारक
सड़क बनाने वाले चित्र किस कलाकार के हैं? रामकिंकर वैद्य के हैं, शैलेंद्र नाथ डे के हैं, नंदलाल बोस के हैं या फिर डीपी राय चौधरी के हैं? स्वतंत्रता स्मारक की बात हो रही है, सड़क बनाने वाली की बात हो रही है। ऐसी रचना जो बनाई जाती है डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाई जाती है। आप विकल्प डी के साथ दे सकते हैं। आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया नाथ संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। गोवा प्रसिद्ध है, श्रावस्ती प्रसिद्ध है, गोरखपुर प्रसिद्ध है या फिर जौनपुर प्रसिद्ध है? जब नाथ संप्रदाय की बात आती है, नाथ संप्रदाय का तात्पर्य योगी जी से है। आप जानते हैं वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी नाथ संप्रदाय से ही हैं। और है जो नाथ संप्रदाय से संबंधित शहर होगा वो आपका गोरखपुर होगा। तो विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। भारत के गवर्नर लॉर्ड मिंटो ने किसके चित्र खरीदे थे? नाम लालचंद का है, शिवकराम का है, झुमकलाल का है और गोपाल चंद का नाम दे दिया गया। भारत के गवर्नर थे लॉर्ड मिंटो, किससे चित्र खरीदे हैं मित्रों? तो शिवकराम की रचना को उसने खरीदा है। विकल्प आपका सी के साथ लगेगा, सी इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपसे, मुगल चित्र श्रृंखला लैला मजनू चित्र श्रृंखला किस कलाकार के हैं? लैला मजनू की अगर बात आती है अवनींद्रनाथ टैगोर की है, नंदलाल बसु की है, गगनेंद्रनाथ टैगोर की है और रवि वर्मा का नाम दिया गया। मुगलिया चित्र श्रृंखला भी है, लैला मजनू भी है। रचना अच्छी है, जो रचनाकार होता है उसका नाम जो है अवनी बाबू होता है। तो आप अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए, कथा साहित्य सागर पुस्तक की रचना कौन किया? पाणिनि ने किया, वेदव्यास ने किया, कालिदास ने किया या फिर सोमदेव ने किया? कथा साहित्य सागर की अगर बात आती है मित्रों, सोमदेव की रचना होती है। विकल्प आपका डी के साथ लग जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आता है, प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। आपसे कह रहा है मित्रों, क्या कह रहा है? श्वेतांबर जैन धर्म, श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित अपभ्रंश शैली के अधिकांश ताड़पत्रीय ग्रंथ जो है कहां सुरक्षित रखे हैं? नाम बड़ोदरा का है, जैसलमेर का है, अहमदाबाद का है, तीनों जगहों का विकल्प दे दिया गया। आपसे पूछा गया श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है, अपभ्रंश शैली का है, अधिकांश ताड़पत्रीय ग्रंथ होता है, बड़ोदरा में भी है, जैसलमेर में भी है, अहमदाबाद में भी है। इसलिए आपको राइट आंसर तीनों जगहों के साथ देना है, डी विकल्प अपना राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाए, 2 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया आपसे अजंता की कितनी गुफाएं चैत्य हैं मित्रों? नाम 9, 10, 19, 20, 29 का है, 9, 10, 19, 26, 29 का है, 9, 10, 1, 2, 17 का है और 1, 2, 9, 10, 16 का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया मित्रों अजंता में कितनी गुफाएं चैत्य हैं? आप जानते हैं चैत्याकार और बिहार दोनों में अंतर होता है। 9, 10, 19, 26, 29 एकदम सही जवाब होता है। 9, 10, 19, 19, 20, 29 दिया गया, ये गलत है। 9, 10, 19, 26, 29 आपका सही जवाब बनेगा मित्रों। सी विकल्प आप राइट आंसर्स के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे पूछा गया बिगड़ी हुई कला के रूप में जानी जाती है, जैन धर्म जाना जाता है, पाल वंश जाना जाता है, अपभ्रंश शैली जानी जाती है, फिर बूंदी शैली जानी जाती है। बिगड़ी हुई कला के रूप में जानी जाती है, बिगड़ी हुई कला की अगर बात आती है अपभ्रंश शैली आपका परफेक्ट आंसर बैठता है। बी विकल्प आप राइट आंसर के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, उत्तर में कल्पसूत्र की प्राप्ति कहां है? उत्तर में कल्पसूत्र की जो प्रति होती है मित्रों, ये कहां पे है? जौनपुर में है, इलाहाबाद में है, आजमगढ़ में है या फिर वाराणसी में है? यूपी का दिया गया मित्रों, आपसे पूछा गया उत्तर साइड में भी है, कल्पसूत्र की प्रति है, सबसे बढ़िया वाली प्रति है जिसे भारत का सिराज हिंद कहा जाता है, वही जौनपुर में रखी हुई है। तो विकल्प आप जौनपुर के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट विकल्प राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 5, ख्वाजा अबू शम्स राजी किस काल के चित्रकार है मित्रों? नाम दिया गया शाहजहां का, अकबर का, औरंगजेब का और बाबर का नाम दे दिया गया। ख्वाजा अबू शम्स राजी की बात आती है, आप भी जानते हैं ख्वाजा अबू शम्स राजी और मीर सैयद अली 2 कलाकार आए थे। ये अकबर के अब्बू के काल में आए थे। अकबर के अब्बू जब हुमायूं का दुखद निधन हुआ तो उसके बाद ये अकबर के काल के चितेरे हो गए। तो विकल्प आपको यहाँ सी के साथ देना है क्योंकि हुमायूं विकल्प में नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए, 6 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया आपसे कला और साहित्य के मनीषी प्रोफेसर सुखवीर सिंह संगल का जन्म 14 जुलाई 1914 को यूपी के डाडाडाड जनपद में हुआ। मुजफ्फरनगर में हुआ, लखनऊ में हुआ, बिजनौर में हुआ या फिर मथुरा में हुआ? कला और साहित्य के मनीषी प्रोफेसर सुखवीर सिंह संगल का जन्म 14 जुलाई 1914 को यूपी में कहां पे हुआ मित्रों?
तो इस जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ है, विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 17 नंबर होगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है इंदिरा गांधी को दुर्गा रूप में किसने चित्रित किया। नाम नंदलाल बोस का है, एम एफ हुसैन का है, असित कुमार हालधार का है और के हबार का नाम दिया गया। इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में जिसने दर्शाया मित्रों वो नाम मकबूल फिदा हुसैन का होता है। तो आप विकल्प सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 8 की बारी है। आलेख्य मंजरी और किंछु शिल्प कथा ये पुस्तक किसकी है। नंदलाल बोस की है, कृपाल सिंह शेखावत की है, पारितोष सेन की है, फिर मदन लाल नागर की है। आलेख्य मंजरी की बात हो रही है, किंछु शिल्प कथा की बात हो रही है, बढ़िया बढ़िया पुस्तकें हैं और दोनों पुस्तकें पारितोष सेन की हैं मित्रों। तो आप राइट आंसर बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए, 9 नंबर आता है, बिलाप, शफेरबेर, हरी पट्टी आदि चित्र किसके हैं। नाम हेनरी मॉतिस का है, पाल गुंगवा का है, आंद्रे देरे का है और विंसेंट वैन गॉग का नाम दे दिया गया। बिलाप की बात हो रही है, सफेद बेर की बात हो रही है, हरी पट्टी की बात हो रही है, ये सब बढ़िया बढ़िया दृश्य मित्रों और ऐसे दृश्यों को हेनरी मॉतिस के द्वारा बनाया गया। तो आप हेनरी मॉतिस के साथ परफेक्ट आंसर्स दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया लाल इमली, शतरंज के खिलाड़ी, पतझड़, चंडालिका ये सब चित्र किस कलाकार ने बनाए। नाम राजा रवि वर्मा का है, नंदलाल बोस का है, मंजीत बाबा और असित कुमार हालधार का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया लाल इमली, शतरंज के खिलाड़ी, पतझड़, चंडालिका ये सब दृश्य अगर पूछा जा रहा है तो आप मास्टर मोशाई के साथ आंसर्स दे सकते हैं मित्रों, शी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। सही जवाब सी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। नाम रोपड़ का है, मांडा का है, रंगपुर का है और बनावली का विकल्प दिया गया। कुत्ते दफनाने का साक्ष्य आपसे पूछा गया, कुत्ते दफनाने के साक्ष्य की बात आती है, रोपड़ पंजाब आपका परफेक्ट आंसर बनता है, ए इज द राइट आंसर लगाना है। आगे चला जाए, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया लिपस्टिक, लिपस्टिक है, काजल है, पाउडर है, वक्राकार ईंट की बात है, ये सब कहाँ मिले मित्रों साक्ष्य। कालीबंगम मिले, चनहुदड़ो मिले, सुरकोटदम मिले या फिर लोथल में मिले हैं। लिपस्टिक जो महिलाएं यूज करती हैं सौंदर्य प्रसाधन के लिए, काजल की बात हो रही है, पाउडर की बात हो रही है, वक्राकार की बात हो रही है, वक्राकार ईंट, ऐसा साक्ष्य कहाँ मिला मित्रों, तो चनहुदड़ो में प्राप्त हुआ है। विकल्प आपको सी के साथ ही देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चला जाएगा, 3 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया झूमर नृत्य, भील जीवन, सफल फसल की कटाई किसकी रचना है मित्रों। सुखवीर सिंह संगल की है, के हबार की है, गोवर्धन लाल की है या फिर प्रदोष दास गुप्ता की है। झूमर नृत्य की बात हो रही है, भील जीवन की बात हो रही है, फसल की कटाई की बात हो रही है, रचनाएं हैं, अच्छी रचनाएं मित्रों और गोवर्धन लाल जोशी की हैं। तो आप विकल्प बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, पूछा गया सैयद हैदर रजा का जन्म 22 फरवरी 1922 को कहाँ हुआ था। नाम राजस्थान का है, यूपी का है, पंजाब का है, मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। 22 फरवरी 1922 को कहाँ पे हुआ था सैयद हैदर रजा का जन्म। जब एस एच रजा की बात आती है मित्रों, राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश बनता है, एमपी आपको सही जवाब देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया 500 से ज्यादा चित्रों को चित्रित करने वाले राम कुमार की 14 अप्रैल 2018 को 94 वर्ष की आयु में कहाँ पे निधन हुआ। दिल्ली में हुआ, गोवा में हुआ, जयपुर में हुआ या फिर लखनऊ में हुआ। राम कुमार की बात आती है तो दुखद निधन इनका दिल्ली में होता है, 94 वर्ष की आयु में होता है, 14 अप्रैल 2018 को होता है। विकल्प आपको जो है फर्स्ट के साथ देना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, राजबल्लभ किसकी रचना है। मंगल राम की है, सामंत सिंह की है, मंडन मिश्र की है या फिर मतीराम की है। राजबल्लभ की बात आती है मित्रों, जो रचना होती है मंडन मिश्र की है। तो आप विकल्प यहाँ बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए, 7 नंबर आता है, एम्पियर की पुस्तक एंसेंट इंडिया में किस गुफा की अनुकृतियों को प्रोत्साहित किया गया। नाम बाग का है, शेटनवासल का है, शेगरिया और अजंता का नाम दिया गया। एम्पियर की पुस्तक है एंसेंट इंडिया, इसमें कौन सी गुफा की अनुकृतियों को प्रकाशित करने का काम किया गया मित्रों, तो अजंता के अनुकृतियों को जो है प्रकाशित करने का काम किया गया। डी विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया खजुराहो मंदिर की खोज किसने 1818 में किया। नाम फ्रैंकलिन का है, स्टेला कैम्ब्रिज का है, डीएस गार्डन का है और जगमोहन मथेरिया का नाम दिया गया। खजुराहो मंदिर का खोज किसने किया। खजुराहो मंदिर अगर खोज की बात आती है मित्रों, सही जवाब फ्रैंकलिन बनता है। विकल्प आपको फर्स्ट साथ देना है, इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चला जाए, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है धोबन का चित्र, दो वकील, नाटक ये सब चित्र के कलाकार हैं। नाम रोकोको शैली का है, अनाउरदोमिया के हैं, फ्रांसिस गोया के हैं या फिर जाक लुइस के हैं। धोबन का चित्र है, दो वकील हैं, नाटक है, बढ़िया रचना है मित्रों। किसकी रचना है, तो ऐसी रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो ओनोरदोमिया आपका परफेक्ट आंसर बनता है, शी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, मोरध्वज निहाल चंद किस शैली के हैं। नाम किशनगढ़ शैली के हैं, अजमेर शैली के हैं, नागौर शैली के हैं और बूंदी शैली का विकल्प दे दिया गया। मोरध्वज निहाल चंद की बात आती है मित्रों, अगर इनके चित्रकार की बात आती है किशनगढ़ शैली के होते हैं।
विकल्प आपको किशनगढ़ के साथ देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना है। आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मेसोपोटामिया के पूजा ग्रह किस नाम से पुकारे जाते हैं। मेसोपोटामिया के पूजा ग्रह क्या जुगुरत कहलाते हैं, पिरामिड कहलाते हैं, जिमरी लिम कहलाते हैं या फिर मीनार कहलाते हैं। मित्रों, अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया के जो पूजा ग्रह होते हैं जिगुरत नाम से जाने जाते हैं। विकल्प फर्स्ट के साथ लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर होगा। धान कूटते हुए नगर, धान कूटते हुए की बात हो रही है, नरजीवन की बात हो रही है, प्रजनन की बात हो रही है, रचना है नंदलाल बोस की है, के हबार की है, NS राम की है और के आचार्य का नाम दे दिया गया। धान कूटते हुए की बात हो रही है, नरजीवन की बात हो रही है, पनघड़ की बात हो रही है। मित्रों, रचना अच्छी है और रचना क्यर के जो नाम बनता है वो कृष्ण केंटागिरी हब्बार बनता है। तो आप के हब्बार के साथ विकल्प दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाए, 3 नंबर आता है। मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स किस स्थान पे है। न्यूयॉर्क सिटी में है, बर्लिन में है, पेरिस में है या फिर एथेंस में है। मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स, मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स की अगर बात आती है, न्यूयॉर्क सिटी आपका परफेक्ट आंसर बनता है, इज द राइट आंसर लगाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। राजा संसार चंद्र हुक्का पीते हुए चित्र शैली का है, नाम चंबा का है, कांगड़ा का है, कुल्लू का है, मारवाड़ का दे दिया गया। राजा संसार चंद्र हुक्का पीते हुए, मित्रों राजा संसार चंद्र हुक्का पीते हुए पूछा जा रहा है। मित्रों, कांगड़ा शैली का दृश्य होता है। विकल्प आपका सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि धारण कर रहा था, नाम गोपाल ने किया, धीमान ने किया, बेतपाल ने किया या फिर धर्मपाल ने किया। परम भट्टारक की बात हो रही है और परमेश्वर की बात हो रही है। ऐसी उपाधि किसके द्वारा धारण की गई मित्रों, तो धर्मपाल के द्वारा की गई। विकल्प आपका डी के साथ बैठता है, डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, प्यारा प्रश्न है, आपसे कह रहा है पक्षी के साथ पुरुष रचना किस कलाकार की है। नाम यामिनी रंजन राय का है, पारितोष सेन का है, गोवर्धन लाल जोशी का है, कृपाल सिंह शेखावत का नाम दिया गया। पक्षी के साथ पुरुष की बात हो रही है, ऐसी रचना किस कलाकार की है मित्रों, तो आप भी जानते हैं कि यामिनी रंजन राय ने यह रचना बनाई है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए, 7 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछा गया मार्टिमियर व्हीलर 1922 में सिंधु नदी के किनारे जो उत्खनन कार्य कराया उसमें महाविद्यालय का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला, कालीबंगा से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला, लोथल से मिला या फिर बनावली से मिला है। जब महाविद्यालय के साक्ष्य की बात आती है मित्रों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। विकल्प आपका सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, आपसे पूछा गया ईसा की सूली, मनुष्य और सांप, मंगल और वीनस, प्रलय आदि चित्र किस चित्रकार के हैं। नाम निकोलस पुसिन का है, नाम क्लोद लोरा का है, नाम फ्रांस हॉल्स का है, नाम लातूर का दे दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, ऐसी रचना की अगर बात आती है निकोलस पुसिन आपका परफेक्ट आंसर होता है, ए इज द राइट आंसर लगाओ। 9 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। आपसे पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के विनाश के बाद किस वाद का जन्म हुआ था। नाम घनवाद का है, दादावाद का है, फाववाद का है और प्रभाववाद का नाम दे दिया गया। मित्रों, अगर वाद की बात आती है तो दादावाद आपका परफेक्ट आंसर बनता है, शी इज द राइट आंसर लगता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है मायावती आश्रम, अलकनंदा, ढोलक वाला, ये सब चित्र किस चित्रकार ने बनाए थे। नाम असित कुमार हालदार का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, नंदलाल बोस का है और अवनी बाबू का नाम दे दिया गया है। विकल्प की अगर बारी आती है, नंदलाल बोस परफेक्ट आंसर्स बनते हैं, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 35 नंबर आता है, आपसे पूछ रहा है 35, जो सत्य है जो सुंदर है वही कला है, जो सत्य है जो सुंदर है वही कला है मित्रों। श्याम सुंदर दास का है, असित कुमार हालदार का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है या फिर अरस्तु का है। ऐसा कथन किसका है। जब विकल्प की बारी आती है, रविन्द्रनाथ टैगोर आपका परफेक्ट आंसर बनता है, बी इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, 2 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। 2 नंबर आपसे क्या कह रहा है, शकुंतला की विदाई, विश्व का शकुंतला की विदाई की बात हो रही है, शिव का तांडव नृत्य हो रहा है, ये सब रचनाएं हैं, क्या वेंकटप्पा की हैं, मुकुल चंडे की हैं, समरेंद्रनाथ गुप्त की हैं, शारदा चरण वकील की हैं। सही जवाब की अगर बारी आती है, के वेंकटप्पा परफेक्ट आंसर बनता है, ए इज द राइट आंसर लगा लेना। आगे चला जाएगा, 3 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछा गया किस रंग का प्रयोग शांत रस के लिए किया गया। नाम पीला का है, काला का है, लाल का है, सफेद या नीला का नाम दिया गया। कौन से रंग का प्रयोग शांत रस के लिए किया गया। शांत रस की अगर बात आती है मित्रों, जो प्रयोग किया गया सफेद या नीला रंग, तो विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर आ जाए, नखच ए चगुतई पुस्तक किसकी है। अब्दुल रहमान चुगतई की है, विनोद बिहारी मुखर्जी की है, के हबार की है, डीपी राय चौधरी की है। सही जवाब की अगर बारी आती है मित्रों, ए आर चगुतई सही जवाब बनता है, अब्दुल रहमान चुगतई आपको राइट आंसर देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चला जाए, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जा रहा है 50 आकृतियां, 50 आकृतियां हैं, कूदता हुआ हिरन है, किस कलाकार की रचना है। नाम असित कुमार हालदार का है, गणेश पाइन का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है और अनुपम मुशुद्ध का नाम दे दिया गया। 50 आकृतियों की बात हो रही है, कूदते हुए हिरन की बात हो रही है, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं, अच्छी रचनाएं हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर की हैं, तो आप विकल्प बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, दौड़ते हुए अश्व के साथ भूमि पर लुढ़कता बादामी सूर्य किसका चित्र है।
फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, एम.एफ. हुसैन का है, सैयद हैदर रजा का है या फिर के.जी. सुब्रमण्यम का है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों रचना किसकी है, मकबूल फिदा हुसैन। तो विकल्प आपको सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाएगा, आपका 7 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया माता व बालक नट का परिवार किसकी रचना है, पाब्लो पिकासो की है, एडवर्ड मुंग की है, हेनरी मॉटिस की है, फिर जॉर्ज ब्रॉक की है। अगर बात की जाए माता और बालक नट का परिवार, ये रचना की अगर बात करते हैं मित्रों, ये पाब्लो रूई पिकासो की रचना है, तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बना सकते हैं। आगे चला जाए, 8 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया मित्रों विश्वामित्र और मेनका, अर्जुन और सुभद्रा, ये किसकी रचनाएं हैं, के हबार की है, एम.एफ. हुसैन की है, राजा रवि वर्मा की है या फिर के.जी. सुब्रमण्यम की है। विश्वामित्र और मेनका की बात हो रही है, अर्जुन और सुभद्रा की बात हो रही है, किसकी रचना है मित्रों, रचना की अगर बात आती है राजा रवि वर्मा आपका परफेक्ट आंसर बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज किस कलाकार के जो है किस कलाकार ने चित्रित किया है, नाम छतिननाथ का है, अश्वित कुमार हालधार का है, रामगोपाल का है और निकोलस रूरिक का नाम दे दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज की बात आती है, किसके द्वारा मेंटेन किया गया मित्रों, तो अश्वित कुमार हालधार की रचना होती है, विकल्प शी के साथ लगाना होता है, शी इज द राइट आंसर बनाना होता है। आगे चला जाएगा, वीणा वादक की बात है, नूरजहां की बात है, ताज का स्वप्न है और ताजमहल का निर्माण किसकी रचना है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है, नंदलाल बोस की है, निकोलस रूरिक की है, यामिनी रंजन राय का नाम दे दिया गया। सही जवाब की बात करते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर एकदम परफेक्ट आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर हमें लगाना पड़ता है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन अपना 36 नंबर आता है मित्रों। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया मुकुलचंद डे के भाई मनीषी डे के कलागुरु कौन थे, नाम रामगोपाल का है, नंदलाल का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, के हबार का नाम दिया गया। मुकुलचंद डे के भाई है मनीषी डे, इनके कलागुरु कौन रहे मित्रों, कलागुरु की अगर नाम की बात आती है नंदलाल बोस परफेक्ट आंसर बनता है, शी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है केवलिन जिन्न निगर्थ आहर्थ आदि प्रमुख उपाधि किसकी है, महावीर की है, के हबार की है, बौद्ध की है या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर सही जवाब की बात आती है महावीर स्वामी परफेक्ट आंसर बनता है, ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछ रहा है कांस्य, कांस्य दर्पण की बात हो रही है, ऐसा साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, नाम मांडा का है, हड़प्पा का है, रंगपुर का है, बनावली का नाम दे दिया गया। कांस्य दर्पण की बात हो रही है, ऐसा साक्ष्य जो मिल रहा है ये साक्ष्य आपके हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, विकल्प आपका सी के साथ लगेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जब वर्षा आती है राजमहल की गुड़िया पुजारिन आदि किसकी रचना है, डीपी राय चौधरी की है, हिम्मत शाह की है, गुलाम मोहम्मद शेख की है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है। सही जवाब की बात आती है देवी प्रसाद राय चौधरी परफेक्ट आंसर बनता है, ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 19 दिसंबर 1922 को कृपाल सिंह शेखावत का जन्म कहां हुआ था, गोवा में हुआ, तमिलनाडु गोवा में हुआ, लखनऊ में हुआ, मुंबई में हुआ या फिर राजस्थान में हुआ। 19 दिसंबर 1922 को कृपाल सिंह शेखावत का जन्म कहां हुआ मित्रों, कृपाल सिंह शेखावत की बात आती है जन्म इनका राजस्थान में हुआ है, विकल्प आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 6 की बारी है। 1905 ईस्वी में अभिव्यंजनावाद का जन्म कहां हुआ, नाम फ्रांस का है, स्पेन का है, जर्मनी का है, नेपाल का नाम दिया गया। 1905 में अभिव्यंजनावाद का जन्म कहां हुआ आपसे पूछा गया मित्रों, सही जवाब आपका जर्मनी बनता है, बी विकल्प आपका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आते हैं। आपसे पूछा गया श्याम वर्ण कन्या, माँ और शिशु, मीराबाई आदि रचनाएं किसकी है मित्रों, सुधीर रंजन खासगीर के हैं, एन एस वेंद्र की हैं, नंदलाल बोस की हैं, फिर चित्त प्रसाद की हैं। श्याम वर्ण कन्या की बात हो रही है, माँ और शिशु की बात हो रही है, मीराबाई की बात हो रही है, ये सब रचनाएं हैं, बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, और सुधीर रंजन खासगीर हैं, तो विकल्प आप सुधीर रंजन खासगीर के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, फ्लड यानी बाढ़, बाढ़ नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है, नाम बैतीचल्ली का है, यानमा नाइक का है, पाउलो उच्चेलियो का है और हाई रनिशा का नाम दे दिया गया। फ्लड यानी बाढ़, बाढ़ नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है मित्रों, तो बाढ़ नामक प्रसिद्ध रचना की अगर बात करते हैं पाउलो उच्चेलियो, सही जवाब बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है गौथिक शैली किससे संबंधित है, चित्रकला से है, वास्तुकला से है, मूर्तिकला से है, इनमें से कोई नहीं। गौथिक शैली किससे संबंधित है आपसे पूछा गया, वास्तुकला, परफेक्ट आंसर सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। 10 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपसे पूछा गया भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र किस स्तूप में रखा गया, सांची में, सारनाथ में, अमरावती में या फिर भरहूत में। भगवान बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था मित्रों रखा गया भरहूत में, तो आप विकल्प डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है सितंबर 2020 में भूपेन खक्कर द्वारा 1971 में बनाई गई रेड फोर्ड पोर्ट्रेट्स पेंटिंग कितने करोड़ में बिकी थी, 18 करोड़ में, 25.16 करोड़ में, 19.17 करोड़ में या फिर 40 करोड़ में। रेड फोर्ड पोर्ट्रेट की बात आती है मित्रों, ये बिकी है जो ये आपका 19.17 करोड़ में बिकी है, विकल्प आपका बी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर होगा। आपसे पूछा जा रहा है मकबूल फिदा हुसैन की 125 पेंटिंग की एक श्रृंखला के लिए एस.जी. श्रीवास्तव ने कितने में डील फाइनल की, 200 करोड़ में, 125 करोड़ में, 300 करोड़ में या फिर 100 करोड़ में।
अगर डील फाइनल की बात आती है 100 करोड़ परफेक्ट आंसर बनता है, डी इज द राइट आंसर देना होता है। अगला क्वेश्चन अपना 3 नंबर आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है मित्रों फीलिंग। फीलिंग है, विश्राम है, पुजारिन है, संथाल लवर्स की बात हो रही है, अभिसारिका की बात हो रही है, दो बहनों की बात हो रही है, भगवान बुद्ध की बात हो रही है। रचनाएं क्या सुधीर रंजन खासगीर की हैं, नारायण श्रीधर बेंद्रे की हैं, श्रीधर महापात्रा की हैं या फिर हरिहर लाल मेड़ की हैं। अगर सही जवाब बात करते हैं तो सुधीर रंजन खासगीर आपका परफेक्ट आंसर बनता है, ए इज द राइट आंसर लगाना होता है। आगे चला जाएगा, आपका 4 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया 7 मई 1861 को रविन्द्रनाथ का जन्म कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ, जयपुर में हुआ, कोलकाता में हुआ या फिर पंजाब में हुआ है? जब जन्म की बात आती है मित्रों सही जवाब कोलकाता बनता है। 7 मई 1861 को रविन्द्रनाथ का जो जन्म है कोलकाता में हुआ। विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। आपसे पूछा गया रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहां स्थित है? मुंबई में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में है या फिर जयपुर में है? रविंद्र भवन आर्ट गैलरी की बात आती है कहां पे लोकेटेड है? तो यह आपके नई दिल्ली में लोकेटेड है मित्रों। सही जवाब इसी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया गढ़ी कलाकार परिषद कहाँ स्थित है? नाम लखनऊ का है, जयपुर का है, भुवनेश्वर का है, दिल्ली का नाम दिया गया। गढ़ी कलाकार परिषद की बात आती है मित्रों, ये लोकेटेड है नई दिल्ली में। विकल्प आपका नई दिल्ली के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। आपसे कहा जूट की रस्सी और डोरी से शिल्प बनाने वाली महिला मूर्तिकार का नाम बताओ। मृणालिनी मुखर्जी है, मीरा मुखर्जी है, उषा रानी का है और मीनाक्षी भारतीय का नाम दे दिया गया। सही जवाब की अगर हम बात करते हैं मित्रों, राइट आंसर आपका मृणालिनी मुखर्जी बैठता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया सैंड आर्टिस्ट यानी बालू कलाकार के रूप में जाना जाता है। नाम JMS मणि का है, दिलीप तामुली का है, सुदर्शन पटनायक का है और ठकुराल एंड टागरा का विकल्प दे दिया गया। सैंड आर्टिस्ट के रूप में आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, तो नाम यहाँ पे सुदर्शन पटनायक का होता है। विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया चट्टान काट करके बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? लोरा में है, हम्पी में है, पुरी में है या फिर महाबलीपुरम में है? चट्टान काट करके जो द्रौपदी रथ में किया जाता है मित्रों, ये द्रौपदी रथ आपके महाबलीपुरम में है। तो मेंटेन महाबलीपुरम में आपका है, महाबलीपुरम में द्रौपदी रथ आपका है। डी विकल्प आप राइट आंसर दे सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया, 1660 में, 1680 में, 1560 में या फिर 1960 में? न्यूटन की बात आती है, सर आइजैक न्यूटन ने 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र जो प्रस्तुत किया है ये 1660 में किया। तो विकल्प आपका 1660 बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है बख्तावर सिंह के पुत्र का नाम क्या था? बख्तावर सिंह के पुत्र का नाम बलवंत सिंह रहा, विनय सिंह रहा, सावंत सिंह रहा या फिर अन्वेष? कोई नहीं, बख्तावर सिंह की बात आती है मित्रों, बलवंत सिंह परफेक्ट आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर देना होता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों। आपसे पूछा गया बादामी गुफा की खोज किसने की? बादामी गुफा की खोज किसने की? ए के स्वामी ने की, कर्नल टॉड ने की, हॉलदार ने की या फिर स्टेला कैम्ब्रिज ने खोजी? बादामी गुफा के खोजने की बात आती है, स्टेला कैम्ब्रिज आपका परफेक्ट आंसर बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाना होता है। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया देवशैली के संस्थापक कौन शासक थे? नाम बिंबिसार का है, कालाशोक का है, अशोक का है और वित्तपाल का नाम दिया गया। देवशैली के संस्थापक कौन रहे मित्रों? देवशैली के अगर संस्थापक की बात आती है सही जवाब बिंबिसार बनता है मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होता है। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है उकड़ू अवस्था में बैठा सिंह, उकड़ू अवस्था में बैठा हुआ सिंह किस काल का है? नाम मुगल काल का है, शुंग काल का है, गुप्त काल का है, मौर्य काल का नाम दिया गया। उकड़ू अवस्था में बैठा हुआ सिंह अगर पूछा जा रहा है मित्रों तो सही जवाब आपका गुप्त काल बनता है। विकल्प आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे पूछा गया नवपाषाण काल का समय क्या है? 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व है, 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व है, 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व है या फिर इनमें से कोई नहीं? नवपाषाण काल की बात हो रही है मित्रों। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड होता है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व होता है। कई किताबों में आपको 4,000 ईसा पूर्व यहाँ लिखा मिल जाएगा, कई किताबों में आपको 5,000 ईसा पूर्व भी लिखा मिल जाता है। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे करा है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? नाम संस्कृत का है, पाली का है, अवधी का है, प्रकृति का नाम दिया गया। रामचरितमानस आप जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रचना है जो अकबर के समकालीन थे, अवधी भाषा में लिखी गई है। तो विकल्प आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 7 की बारी मित्रों। आपसे पूछा गया सुमेरियन सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ मिले हैं? नाम लगास का है, नाम कल्डिया का है, नाम एरुदू का है, नाम उर का दे दिया क्या है? सुमेरियन सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के जो अवशेष प्राप्त होते हैं कहां पे होते हैं मित्रों? तो ये एरुदू में प्राप्त होते हैं। विकल्प आपका एरुदू बनता है, बी विकल्प आपका राइट आंसर होता है। 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे पूछा गया मित्रों देवयानी कृष्ण का जन्म इंदौर में कब हुआ? 1910 में हुआ, 1937 में हुआ, 1915 में हुआ या फिर 1881 में हुआ? देवयानी कृष्ण का जन्म इंदौर में कब हुआ मित्रों? इंदौर में होने की बात आती है, 1910 आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर होता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 की बारी है। आपसे पूछा गया ए ब्रश विद लाइफ नाम से सुजाता कुलश्रेष्ठ ने किस पे फिल्म बनाई? नाम मकबूल फिदा हुसैन की है, सतीश गुजराल की है, नंदलाल बोस की है, राजा रवि वर्मा की। ए ब्रश
ब्रश विद लाइफ की बात हो रही है मित्रों। आप ब्रश विद लाइफ की अगर बात करते हैं, सही जवाब आपका बनता है सतीश चंद्र गुजराल। तो आप विकल्प सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है आपसे। कह रहा गुरु जयंती उत्सव 1980 का चित्र किसने बनाया? नाम बलबीर सिंह का है, मनु पारेख का है, अनीश कपूर का है, भूपेन खक्कर का नाम दिया गया। गुरु जयंती उत्सव की बात हो रही है, 1980 का दृश्य है और दृश्यकार भूपेन खक्कर है मित्रों। राइट आंसर डी के साथ बनेंगे, डी इज द राइट आंसर आपको बना लेना है। आगे चला जाएगा अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, गोगी सरोजपाल का जन्म यूपी के किस जिले में 1945 में हुआ? नाम बांदा का है, एटा का है, मिर्जापुर का है, गोंडा का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया गोगी सरोजपाल का जन्म यूपी के कौन से जिले में हुआ था मित्रों? एटा जिले में 1945 में हुआ। विकल्प आपका सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है हिंडा नदी के किनारे आलमगीरपुर में सन 1958 में उत्खननकर्ता कौन थे? नाम आर.एस. बिष्ट का है, जगपति जोशी का है, यज्ञदत्त शर्मा का है, रंगनाथ राव का नाम दे दिया गया। आप भी जानते हैं आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में 1958 के आसपास खोजा जाता है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। तो विकल्प आपका यज्ञदत्त शर्मा बनता है, बी विकल्प आपको राइट आंसर के रूप में देना है। 3 नंबर प्रश्न पे चला जाए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी केंद्र कौन सा है? दैमाबाद होता है, आलमगीरपुर होता है, मांडा होता है या फिर सोतका गेंडोर होता है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी केंद्र कौन सा मित्रों? सबसे दक्षिणी की अगर बात आती है, दैमाबाद आपका परफेक्ट आंसर होता है, इज द राइट आंसर लगाना होता है। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया तांडो, तांडो तांडो खेत की ओर, ग्राम वाला आदि वास चित्र किसने बनाए? गणेश पाइन ने बनाए, रामाचंद्रन ने बनाए, बद्रीनाथ आर्य ने बनाए या फिर भूपेन खक्कर ने बनाए? बात आती है तो वी एन आर्य आपका परफेक्ट आंसर होता है, बद्रीनाथ आर्य के साथ आंसर देना होता है, बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आधुनिक मूर्तिकला का जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर कॉल्डर है, ऑगस्ट रोंदा है, मरिनो मार्नी है या फिर हेनरी मोर है? आधुनिक मूर्तिकला का जन्मदाता कौन है मित्रों? जब मूर्तिकला के जन्मदाता की बात आती है, ऑगस्ट रोंदा आपका परफेक्ट आंसर होता है, शी इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 6 की बारी है। आपसे पूछा गया कला महाविद्यालय इंदौर के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे? नाम दोमिय देवलालीकर का है, नेट हॉर्डर का है, फॉरेस्ट महोदय का है और लाकबुट किवलिंग का नाम दे दिया गया। कला महाविद्यालय इंदौर के प्रारंभिक कलागुरु कौन रहे मित्रों? इंदौर के प्रारंभिक कलागुरु जो होते हैं मित्रों कला विद्यालय में, वो डी देवलालीकर होते हैं, यानी दामोदर देवलालीकर। परफेक्ट आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर देना होता है। हम 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है हनीवा, हनीवा 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 टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? फ्रांस की है, जर्मनी की, जापान की है, स्पेन की है, फिर श्रीलंका की है? हनीवा टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? हनीवा टेराकोटा की अगर बात आती है, आपके जापान की फेमस होती है, तो विकल्प आप जापान के साथ देना, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। आपसे पूछा गया नादिर उल अशर की उपाधि जहांगीर ने किसे प्रदान की? नादिरा बानो को, अबुल हसन को, मंसूर को या फिर बिशन दास को? नादिर अल असर की बात आती है, नादिर अल असर जो उपाधि दी जाती है मंसूर को दी जाती है। विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया मित्रों दाराब नामा का चित्रण किसने किया? नाम केशव का है, बाशावन का है, नैनसुख का है, मिस्किन का नाम दिया गया। सही जवाब की बात आती है, बाशावन आपका परफेक्ट आंसर होता है। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ लिया गया गौतमी, गौतमी का अंग भंगिमा लत्तिकाओं के सामंत के रूप में किस गुफा में अंकित हुई? गौतमी की अंग भंगिमा लत्तिकाओं के समान अजंता में है, बादामी में है, बाघ में है या फिर सट्टन वासल में? अगर सही जवाब की बात आती है तो गौतमी की अंग भंगिमा जो है यह अजंता